गुना से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसकी फोटो भी जारी कर दी गई है, वीडियो भी सामने आया है। अब इनसे और किस आधार पर आगे पूछताछ की जाएगी और किन आगे आने वाले समय में कैसे और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुना में जिस जगह पर हिंसा हुई थी ये वही जगह है। ये मस्जिद है जहां पर जुलूस निकल रहा था मस्जिद के सामने से। इसी दौरान यहां पर विवाद हुआ, पथराव हुआ। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। सभी 9 आरोपी जो हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनमें से 5 के खिलाफ ऐसा एडिशनल एसपी मान सिंह ठाकुर का कहना है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले से उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है और इसी आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चूंकि कई तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें कि ये जो मस्जिद का आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनके हाथ में लाठी और बाकी चीज होती है और वो जुलूस में जो शामिल लोग उन पर हमला करते हैं। एक जो हनुमान के बेस में शख्स आया था जुलूस में शामिल होने, उस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ एक और वीडियो आया जिसमें कि कुछ लोग दुकान बंद करवाकर लोगों को इकट्ठा करने का इशारा कर रहे हैं। इन्हीं सब वीडियो के आधार पर और देखिए यहाँ पर पुलिस की जो टीम है, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम जो है फ्लैग मार्च यहाँ पर करती हुई दिख रही है, जिससे कि जो लोग किसी में किसी तरह की दहशत ना हो, क्योंकि अब यहाँ पर कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर देखिए पुलिस के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर इस तरह से जिन गलियों में यह हिंसा हुई वहां पर इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे जो पुलिस अफसर आगे चल रहे हैं उनसे कि क्या माहौल है और क्या स्थिति है। सर, क्या कहेंगे, अभी शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है? पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम और रहेगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं? जी, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, इससे कि जो लोग हैं वो सामान्य रूप से स्थिति को समझे और स्थिति सामान्य रहे। अच्छा, लेकिन दुकानें कई सारी बंद हैं। आप लोग बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि दुकान खोलने डरने की बात नहीं है, इसके बाद भी नहीं, ये तो रोजमर्रा वाली दुकान है, उसका ताली कितना पुराना। बाकी जो रेगुलर दुकानें खुल रही है खुली हुई है। मार्केट में भी हम पैदल चक्कर लगा के आए। तो अभी ये इस तरह से आप कब तक पेट्रोलिंग करते रहेंगे? शाम तक। और चूंकि 9 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 5 के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो और भी आरोपियों की संख्या बढ़ेगी? और भी बढ़ेगी और भी पूछताछ करेंगे। जो आरोपी गिरफ्तार है वो नाम बताएंगे तो बढ़ेगी, क्योंकि नामदर्ज सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आश्वासन देंगे आप गुनाह की जनता को कि दोबारा अब हिंसा नहीं हो पाएगी आप लोगों के रहते? नहीं, ये शांति रहेगी यहाँ, ये मैं आश्वासन देता हूँ। चलिए, तो देखिए ये तस्वीरें हैं पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन गलियों से उन सक्रिय गलियों से गुजर रहे हैं जहां पर की हिंसा हुई थी और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब किसी भी तरह से यहाँ पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है और इसी तरह से तैनात रहेगी, जिससे कि लोगों में एक भरोसा जागे और लोग जो हैं अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपने घर से आसानी से बाहर निकल सकें। ठीक है सत्यविजय, अधिकारी तो आश्वासन दे रहे हैं कि अब व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, वहां पर हालात काबू में रहेंगे और ऐसे ही शाम तक पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जल्दी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर बहुतों को मिर्ची तो लगी, पत्थरबाजी वाली साजिश रच डाली गई। अब सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हर पत्थर का हाथ पक्का इलाज किया जा रहा है। गुना में गुनाह के पहले ये सबूत देखिए। गुना के गुनाह की ये दूसरी तस्वीर है। गुना में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली तो नफरती आग फैलाने वाले आग बबूला हो गए। गुना में अब हर उस एक पत्थर और एक एक हाथ का हिसाब होगा जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की। ये कर्नलगंज का वही इलाका है जहां पर की पथराव होता है। देखिए, ये जो मस्जिद है इसके सामने से जुलूस जब गुजर रहा था, इस दौरान डीजे के साउंड को लेकर विवाद शुरू होता है और इसके बाद जो फुटेज हमारे पास आए हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक मस्जिद में जो मौजूद लोग थे वो लाठी डंडे लेकर बाहर निकलते हैं और हमला कर देते हैं। गुना की तस्वीरें बता रही हैं पत्थरबाजी बड़ी साजिश का हिस्सा है। गुना में इस गुनाह की पूरी प्लानिंग की गई थी। मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू किया है, कुछ ऊपर थे 20-25 नीचे थे, पुलिस नहीं संभाल पाई और जिनमें पथराव। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। एमपी की मोहन सरकार सख्त है। गुनाह के गुनहगारों का पक्का हिसाब हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी दिन के उजाले में कह रहा है कि मामला गंभीर है। हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि भावनाओं,
सामाजिक भाईचारे और कानून व्यवस्था पर किया गया है। गाली गलौज से हुआ, उन्होंने जब इसकी पुलिस ने बहुत सहायता करी थी, पुलिस अपना आराम से काम कर रही थी, उसको निकलवा रही थी पुलिस के। दोनों तरफ से चले, सबसे पहले उन्होंने चलाया, हमने बाद में चलाया। गुना में एक्टिव खान गैंग पर सरकार की नजर सख्त है। बजरंग बली के नाम पर नफरत और खलबली मचाने वाले हाथों का इलाज जल्द किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल शोभा यात्रा में जो शख्स हनुमान बना था, उससे हमारे संवाददाता ने बात की है। कैसे उनके साथ मारपीट की गई, कौन कौन लोग मारपीट करने में शामिल थे, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं पीड़ित समर्थ सिंह सेंगर। समर्थ सिंह सेंगर जो हैं, ये उस जुलूस में हनुमान की भूमिका में थे। और इनकी ये ड्रेस देखिए, इनकी ड्रेस है जो हनुमान जी का गधा होता है वो है, और ये हनुमान जी के भेष में थे उस जुलूस में, और इनके साथ भी मारपीट हुई है। हम इनसे बात करते हैं समर्थ से कि क्या आप बीती थी जानते हैं। समर्थ, क्या हुआ था, क्यों अचानक इस तरह से हंगामा हो गया, पथराव हो गया और आपके साथ भी मारपीट हो गई? सर क्योंकि मैं हनुमान जी का भेष धारण कर रखा था, इसलिए सर उस पर बेल्ट मारे गए, पीछे खींचा गया, गालियां बकी गई, लातें मारी गई, रोका गया, मुझे आधे किलोमीटर तक मुझे दौड़ लगवा दी गई। सर क्यों, वजह ऐसा है? आपसे क्या दुश्मनी थी? सर मुझसे दुश्मनी नहीं सर, भेष से दुश्मनी थी। बताइए, हनुमान जी का जो रूप आपने धारण किया था, इससे दुश्मनी थी? किन लोगों को? सर जो भी पत्थराव कर रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के बाहर से, घरों से, सब लोग सर वही लोग गलियों पे निकल के आ रहे थे। अच्छा, तो आपको दौड़ा के मारा? आधे किलोमीटर से तक पीछे पड़े हैं। अगर हम लोग पकड़ में आते तो शायद मार भी देते हैं। क्या बोल रहे थे वो लोग? हनुमान जी को पकड़ो, गालियां बक रहे थे, हनुमान जी की ये कर देंगे, हिंदुओं की ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीधे सीधे। ये भी नहीं सोचा कि आप भगवान का भेष धारण करें? कुछ भी नहीं सोचा सर, भगवान को ही गाली दे रहे थे, माँ बहन की, कि हनुमान जी की ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या एक्शन चाहते हैं? सर कड़ी से कड़ी सजा मेरे बुलडोजर चले सर। कहाँ, मस्जिद पे या उन लोगों के घरों पे? हर जगह, घरों में, मस्जिदों पे, हर जगह। और गुना के कर्नलगंज में कल हुए हंगामे के बाद जब समुदाय विशेष के लोगों से बात की गई तो वो लोग मस्जिद से पत्थरबाजी होने की बात से इनकार कर रहे हैं। जुलूस शांतिप्रिय तरीके से जा रहा था, जुलूस निकल गया, लास्ट ट्रैक्टर जो था वो गेट भी मस्जिद का पार कर गया था, उसे वापिस लौटाया गया। वापिस लौटाने के बाद लड़कों ने धार्मिक नारे लगाए, पुलिस ने बहुत कंट्रोल करा, पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग पुलिस की भी नहीं मानी, पुलिस से बदतमीजी कर गए। अच्छा, हाँ। तो पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पथराव उस तरफ से, क्या पता, उस तरफ से डीजे में रखे थे, क्या था, उधर से पथराव चालू हुआ। उसके बाद फिर इधर से लड़के भागे, कुछ लड़के मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के खड़े हुए थे। मस्जिद के बाहर हम दो चार लोग, हम लोग भी मामले को शांत करने में लगे हुए थे। पहले उन्होंने करा है, पहले उन्होंने पथराव करा है। एक वीडियो ये भी है, और मस्जिद में तो पत्थर ही नहीं है, मारेंगे कहाँ से हम? कुछ लोग जो निकले हैं वहाँ, जो नमाज पढ़ के निकले थे, और जो कुछ लोग थे उनके पास पत्थर है ही नहीं है।